डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, आईटी और दूसरे प्रोफेशनल टैलेंट को स्कूल लेवल पर आइडेंटिफाई करने और उनको भविष्य के लिए तैयार करने का काम कर रहा है एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करने का महत्वपूर्ण काम नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर कर रहा है। एसओएफ 7 एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। इस वीडियो में मैं अंजलि सारस्वत आपको एसओएफ की पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगी। एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, स्कॉलरशिप्स, ओलंपियाड शेड्यूल फॉर 2022-23। सो लेट्स एसओएफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओलंपियाड। एसओएफ के बारे में समझ लेते हैं। have been conducting Olympiad exams since the past 25 years. पिछले 25 वर्षों से ये ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। Established by leading academicians, scientists and judiciary. Promotes competitive excellence among school students. Work with schools, parents and students. Students from all categories of schools, private, public and government schools participate in SOF's Olympiads. यानी कि सभी तरीके के schools participate कर सकते हैं। Exams during 22 to 23 are proposed to be conducted offline और OMR based। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि जो एग्जाम है इस बार ऑफलाइन ही होगा, जो OMR शीट पर होगा। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एसओएफ 7 ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट करता है। इनको हम ये समझ लें कि कौन कौन सी क्लास के लिए हैं, क्योंकि सारे सातों एग्जाम सभी क्लासेस के लिए 1 to 12 नहीं है। नेशनल साइबर ओलंपियाड एनसीओ ये केवल क्लास 1 to 10 के लिए है। नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ फॉर क्लासेस 1 to 12। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड आईएमओ फॉर क्लासेस 1 to 12। इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड आईईओ फॉर क्लासेस 1 to 12। इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड IGKO for classes 1 to 10. International Commerce Olympiad ICO for classes 11 and 12. International Social Studies Olympiad ISSO for classes 3 to 10. तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जिस क्लास में हैं और आपके लिए कौन सा एग्जाम है, अकॉर्डिंगली आप अपने को उसके लिए रजिस्टर कराएंगे। Exams will be conducted in schools and students may register for exams through their respective schools. Last year पेंडेमिक की वजह से ऑप्शंस थे, स्कूल भी रजिस्टर कर रहा था और स्टूडेंट्स इंडिविजुअल भी रजिस्टर कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको अपने स्कूल में अपने साइंस टीचर से बात करनी है, अपना नाम उनको रजिस्ट्रेशन के लिए देना है, उसकी फीस जमा करनी है और केवल स्कूल ही आपको इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करेगा। सिलेबस ऑफ एग्जाम इज बेस्ड ऑन सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स करिकुलम। सभी तरीके के बोर्ड्स का सिलेबस इसमें इंक्लूडेड होगा। मैं बात कर लेती हूँ फीस की। तो फीस के लिए आप समझ लीजिए कि फीस 125 रुपीज है फॉर इंडिविजुअल एग्जाम, यानी कि हर एग्जाम के लिए, हर पेपर के लिए आपको अलग अलग 125 रुपीज अपने स्कूल में डिपॉजिट करने हैं। ठीक है, अगर सपोज आप 2 एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको 250 रुपए देने हैं, राइट। कवरेज की बात अगर हम करें तो 2021-22 में जो रजिस्ट्रेशंस हुए वो 1400 सिटीज से रिसीव हुए। 68,000 स्कूल्स रजिस्टर फॉर 7 ओलंपियाड। 68 स्कूल्स थे जिन्होंने सातों ओलंपियाड के लिए रजिस्टर किया। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द 7 ओलंपियाड एग्जाम। सभी सातों एग्जाम्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और ग्लोबल लेवल पर भी 48 कंट्रीज ने अपने रजिस्ट्रेशंस दिए। तो आप इस कवरेज से आप इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का कॉम्पिटिटिवनेस कैसे मेंटेन होगा। तो यहाँ 2 लेवल्स होंगे, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन लेवल 2 कुछ ही एग्जाम्स के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। लेवल 1 एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन इन स्कूल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लेवल 1 का एग्जाम आपका ही स्कूल कंडक्ट करेगा। लेवल 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर आईईओ, एनएसओ एंड आईएमओ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 3 to 12। जो 7 एग्जाम्स हैं
उसमें से केवल ये 3 IEO यानी कि इंग्लिश ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये केवल ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें लेवल 2 भी होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और ये क्लासेस 3 to 12 के लिए हैं। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर सेकेंड लेवल एग्जाम। अब क्या क्राइटेरिया होगा कि सेकेंड लेवल तक आप जा पाएंगे। नंबर 1, टॉप 5% ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन लेवल 1 एग्जाम। लेवल 1 एग्जाम में जितना भी स्टूडेंट बैठा होगा, ठीक है, जितना भी स्टूडेंट अपीयर हुआ होगा, उसमें से टॉप 5% लेवल 2 एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। कौन से? क्लासेस 3 to 12 के लिए और इन 3 एग्जाम्स के लिए। और कौन एलिजिबल होगा? क्लास टॉपर फ्रॉम ईच स्कूल वेयर 10 और मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास अपीयर इन द एग्जाम एंड स्कोर ओवर 50% मार्क्स। वो स्टूडेंट जो क्लास टॉपर होगा, जहां 10 या 10 से ज्यादा बच्चों ने उस क्लास में एग्जाम दिया होगा और 50% मार्क्स से ऊपर उनके मार्क्स आए होंगे। टॉप 25 रैंक होल्डर्स फ्रॉम ईच जोन। 26 जोन में डिवाइडेड है और हर जोन से 25 रैंक होल्डर्स यानी कि जो टॉप 25 रैंक होल्डर्स हैं वो एलिजिबल होंगे लेवल 2 एग्जाम के लिए। एनसीओ, आईजीकेओ, आईसीओ एंड आईएसएसओ आर सिंगल लेवल ओलंपियाड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 एग्जाम ऐसे हैं जो केवल सिंगल लेवल 1 ही होगा इनके लिए, और ये 3 ऐसे हैं जिनके लिए लेवल 2 भी होगा। ये पार्टनरशिप है जो एसओएफ के साथ मिलकर कंडक्ट कराते हैं एग्जाम्स, इसको आप देख लीजिए। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। क्या रिवॉर्ड करता है? अवार्ड्स, फेलिसिटेशंस एंड स्कॉलरशिप। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि कितना इसका लेवल क्या है और कितना वास्ट एरिया को ये कवर करता है, कितने स्टूडेंट्स की पसंद है ये एग्जाम। 18 करोड़ के जो रिवॉर्ड्स थे, स्कॉलरशिप थे, वो 2019 और 20 में दिए गए। ओवर 10 लाख अवार्ड्स फॉर टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्रिंसिपल। 10 लाख अवार्ड्स स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स को अवार्ड किए गए। Each participating student gets a personalized performance analysis report of past 10 years and participation certificate. सभी बच्चों को, सबको परफॉर्मेंस एनालिसिस दिया गया। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कि आप उसमें देख पाते हैं कि आपका डिफिकल्ट एरिया क्या रहा, यानी कि वीक एरिया क्या रहा और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या रहा, और अकॉर्डिंगली आप किसी और दूसरे, सपोज लेवल 2 में जाना है तो आप उसके लिए प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर तैयारी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड्स टू इंटरनेशनल, जोनल एंड स्कूल टॉपर्स को दिए गए। इंटरनेशनल, रीजनल, जोनल, सिटी एंड स्कूल रैंक्स फॉर ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को ये रैंक दी गई, उसकी सिटी में रैंक क्या है, जोनल रैंक क्या है, रीजनल रैंक क्या है और इंटरनेशनल रैंक क्या है। 2022-23 के लिए क्या रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस हैं? गोल्ड मेडल है किसके लिए? टॉप 10% होल्डर्स फ्रॉम ईच क्लास एंड ईच एग्जाम। हर एग्जाम में, सपोज आपने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो हर क्लास के जितने बच्चे हैं उनके टॉप 10% के लिए गोल्ड मेडल है। अवार्ड्स फॉर टॉपर्स फ्रॉम ईच जोन एंड क्लास एग्जाम वाइज, क्लास वाइज, जोनल लेवल पर अवार्ड है। स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स, जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं और डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। डिटेल परफॉर्मेंस, ये वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको पहले समझा दी कि एनालिसिस आपको कंप्लीट मिलती है। और अवार्ड्स टीचर्स के लिए, इंटरनेशनल और प्रिंसिपल्स के लिए, इंटरनेशनल, जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अवार्ड किए जाते हैं। अवार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स, अब क्योंकि ये एग्जाम स्टूडेंट से रिलेटेड है इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए उनके लिए कौन से अवार्ड्स हैं? इंटरनेशनल विनर्स, टॉप 3 रैंक होल्डर्स अवॉर्डेड विथ कैश, गिफ्ट्स, मेडल एंड साइटेशंस। जो इंटरनेशनल लेवल के बच्चे हैं टॉप 3, उनको ये सारा कुछ अवॉर्ड करते हैं। जोनल विनर्स को, इंटरनेशनल विनर तो टॉप 3 होंगे, जोनल विनर टॉप 25 होंगे रैंक होल्डर्स फ्रॉम
ईच ऑफ 26 जोन, हर जोन से 25 रैंक होल्डर्स लिए जाएंगे हर क्लास से। उनको कैश, गिफ्ट, मेडल और साइटेशन दिया जाएगा। क्लास टॉपर्स टॉप 10% अवॉर्डेड गोल्ड मेडल्स एंड साइटेशन। जो क्लास टॉपर होगा उसमें टॉप 10 को 10% जो होंगे उसमें से उनको अवॉर्ड किया जाएगा। स्कूल्स के लिए क्या अवार्ड्स हैं? प्रिंसिपल के लिए भी अवार्ड हैं, इंटरनेशनल, जोनल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल लेवल के लिए। टीचर्स के लिए भी अवार्ड हैं जो आपको तैयार कराते हैं, रजिस्टर करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उनके लिए भी इंटरनेशनल, जोनल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए अवार्ड किया जाएगा उनको। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप बच्चों यहाँ 3 तरीके की हैं। एक गर्ल्स, एक एक करके मैं ले लेती हूँ। GCSS गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम, यहाँ 300 गर्ल्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो कौन सी गर्ल्स होंगी, उनको किस क्राइटेरिया पर स्कूल सेलेक्ट करेगा, आप अपना नाम कैसे दे सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक अलग वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको भी समझ लें अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं। एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय SOF टू गर्ल चिल्ड्रन, जो गर्ल चिल्ड्रन हैं उनके लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप है। कितनी गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा? 300 एकेडमिकली इंक्लाइंड गर्ल्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उसमें से जो पढ़ने में अच्छी लड़कियां हैं, ऐसी 300 गर्ल्स को सेलेक्ट करके स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप कितनी होगी? 5000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा सेलेक्टेड गर्ल्स को, जिससे वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। गर्ल्स सेलेक्टेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन सेंट बाय स्कूल, जो आपका स्कूल है वो क्योंकि आपके नाम भेजेगा तो उसमें क्या क्राइटेरिया हो, क्यों वो आपका ही नाम सेलेक्ट करे, क्योंकि केवल और केवल एक ही गर्ल को पूरे स्कूल से रिकमेंड करना है। तो ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। दूसरी स्कॉलरशिप है DSAS डिफेंस सर्विसेज एकेडमिशियन स्कॉलरशिप। ये 260 नंबर्स हैं, यानी कि 260 स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज एक्सेलिंग इन SOF ओलंपियाड। SOF ओलंपियाड में ये डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, ऐसे 260 स्कॉलरशिप्स अलॉट किए जाएंगे। 260 स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब एक्नॉलेज फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये मैंने आपको बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस्ड होगा और आपका जो स्कूल अगर आपका नाम रिकमेंड करता है और भेजता है, हर विनर को साइटेशन, ट्रॉफी और कैश अवार्ड और 5000 दिया जाएगा। तीसरी हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है AES एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ठीक है, AES प्रमोट्स एंड एनकरेजेस ऑल राउंड एकेडमिक डेवलपमेंट। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर बेस्ड आपको और एनकरेज करने के लिए ये 5000 का कैश प्राइज है, स्कॉलरशिप है। अंडर AES स्टूडेंट्स स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन एनी 4 ओलंपियाड्स आर गिवन एट अ स्कॉलरशिप। कोई भी 4 एग्जाम्स में से, मान लीजिए आपने 4 से ज्यादा दिए और कोई भी 4 एग्जाम्स में आप हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए होगी। स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10 आर सेलेक्टेड अंडर AES। इसमें क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स कवर नहीं होंगे। 10 students और zonal selected, total of 260 students awarded the AES। देखिए 26 zones हैं और हर जोन से 10 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल हुए 260 बच्चों को ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। विनर्स आर अवार्डेड ट्रॉफी, साइटेशन एंड कैश अवार्ड ऑफ 5000 ईच। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ओलंपियाड शेड्यूल क्या है। यहाँ हम समझते हैं कि जो डेट्स होती हैं वो केवल एक डेट नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं तो उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए 2 या 3 डेट्स दी जाती हैं और उसमें एक डेट आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करता है, उसी पर आपको एग्जाम देना होता है और उसी पर्टिकुलर डेट के लिए आप रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट डेट जिस पर होगा वो पेपर अलग होगा, आपका पेपर अलग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं IGKO के लिए, यानी कि
इंटरनेशनल नॉलेज जनरल नॉलेज ओलंपियाड के लिए जो डेट है सितंबर 15 एंड अक्टूबर 11। IEO के लिए 3 डेट्स हैं, सितंबर 22, अक्टूबर 14 एंड नवंबर 1। साइंस ओलंपियाड के लिए है अक्टूबर 18, नवंबर 3 एंड दिसंबर 1। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए नवंबर 10, नवंबर 22 एंड दिसंबर 13। साइबर ओलंपियाड के लिए नवंबर 24 एंड दिसंबर 20। इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड जो केवल 11th और 12th के लिए है, दिसंबर 22 एंड जनवरी 24। एंड इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड जो क्लास 3 to 10 के लिए है, दिसंबर 22 एंड जनवरी 24। फिर से समझ लीजिए कि आपका स्कूल केवल एक डेट सेलेक्ट करेगा, वही आपको बताई जाएगी और आपको उसी दिन एग्जाम देना होगा। एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, इसके डिटेल किसी और वीडियो में। ये सपोर्ट एजुकेशनिस्ट है, आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन इस एग्जाम को सपोर्ट करता है। ये जुडिशियरी का सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको NSO का एक खाका समझ में आ गया होगा कि NSO के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए क्यों जरूरी हैं, क्यों देने चाहिए और क्या क्या इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। अब अगले वीडियोस में मैं आपको स्कॉलरशिप के डिटेल्स बताऊंगी, आपको जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं और कैसे आप प्रिपेयर करें वो सभी आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अंजलि सारस्वत फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।